सिंपल लर्निंग कॉर्नर। अब हिंदी में। दो बिल्लियों और चतुर बंदर की कहानी। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थीं। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। साझा करते समय उन्होंने एक बड़ा और एक छोटा टुकड़ा बनाया। इसीलिए वे दोनों बड़े टुकड़े के लिए लड़ने लगे। उस समय एक बंदर ने उन्हें लड़ते हुए देखा। बंदर ने उन्हें कहा, मैं इसे समान रूप से साझा कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया, जिससे कि वह दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। फिर उसने दूसरे बड़े टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया, जिससे कि वह दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। उसने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी खा लिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। बेचारी बिल्लियां रोटी से हाथ धो बैठी। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि हमारे पास जो भी हो, हमें उसे साझा करना सीखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। 3 तितलियों की कहानी। एक बार बगीचे में 3 सुंदर तितलियां रहा करती थी। एक लाल रंग की थी, एक पीले रंग की थी और तीसरी सफेद रंग की थी। हर दिन वे तीनों बगीचे में साथ में नाचते और खेलते थे और वे बहुत खुश थे। एक दिन फिर से वे बगीचे में खेल रहे थे, तब अचानक बरसात होने लगी। वे एक लाल फूल के पास उड़ गए और लाल फूल से कहा, लाल फूल, हम बारिश में फंस गए हैं। हमारे पंख गीले हैं और हमें ठंड लग रही है। तो क्या आप कृपया हमें अपनी पंखुड़ियों के नीचे रहने देंगे? लाल फूल ने लाल तितली से कहा, आपका भी वही रंग है जैसा मेरा है, इसीलिए आपका प्रवेश हो सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। बारिश और तेज हो गई। वे उड़कर पीले फूल के पास गए और वही प्रश्न पूछा। पीले फूल ने पीली तितली से कहा, आपका भी वही रंग है जैसा मेरा है, इसीलिए आपको प्रवेश हो सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। सफेद फूल के पास जाकर भी फिर वही बात हुई और फिर से तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। उन्हें कहीं भी बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिल पाई, लेकिन कोई भी अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी सूरज ने उन्हें बादलों के पीछे से देखा। उसने बादलों को दूर भगाया और तुरंत बारिश रुक गई। फिर से धूप खिल गई और तीनों तितलियों के पंख धूप में सूख गए। वे तीनों फिर से खुशी से साथ में खेलने लगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक दिन एक कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसके पास मुंह में पनीर का एक टुकड़ा था। एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे को पनीर के साथ देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने एक योजना सोची। उसने कौवे से कहा, प्रिय कौवा, तुम्हारे पास एक मधुर आवाज है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं? मूर्ख कौवे ने अपना मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया। काव काव काव। कौवे के मुंह से पनीर नीचे गिर गया। तुरंत लोमड़ी ने पनीर उठा लिया और खुशी खुशी वहां से चली गई। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि कभी भी मूर्ख मत बनो। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सच्ची मित्रता। गिलहरी और कुत्ते की कहानी। एक बार 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक थी गिलहरी और एक था कुत्ता। वे दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और एक साथ ही खेलते थे। गिलहरी बहुत ही चुस्त थी और वह हमेशा हर खेल में जीत जाती थी। कुत्ते को बहुत बुरा महसूस होता था और वह सोचता था कि वह किसी काम का भी नहीं है। एक दिन बहुत ही तेज बारिश होने लगी। गिलहरी को बहुत मस्ती सूझी और वह बहुत उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते हुए अचानक से गिलहरी का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे पानी में गिर गई। गिलहरी अपने दोस्त कुत्ते को उसकी मदद करने के लिए बुलाने लगी। गिलहरी की आवाज सुनते ही कुत्ता अपनी दोस्त गिलहरी की मदद के लिए दौड़ता हुआ चला आया। उसके बाद गिलहरी कुत्ते की पीठ के ऊपर बैठकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। गिलहरी ने उसकी जान बचाने के लिए अपने दोस्त कुत्ते को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। हर कोई अपने तरीके से खास होता है। हर किसी में अपना एक हुनर होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। मधुमक्खी और पक्षी की कहानी। एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा, तुम इतना निरंतर मेहनत करके शहद तैयार करती हो, लेकिन एक आदमी आकर उस शहद को चुरा कर ले जाता है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, कभी नहीं, क्योंकि एक आदमी सिर्फ मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन शहद बनाने की मेरी कला कभी नहीं चुरा सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एकता की शक्ति कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम था एंडी। एंडी हमेशा अपनी बस्ती के लिए भोजन एकत्रित करने में व्यस्त रहता था। एक दिन उसे रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। जोश में वह स्वयं ही रोटी के टुकड़े को अपनी बस्ती की ओर धकेलने का प्रयास करने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चींटियों के समूह से हुई और उन्होंने उसकी मदद करनी चाही। एंडी गर्व और स्वतंत्रता महसूस करते
प्यासा कौवा। एक समय की बात है, एक कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। वह बहुत प्यासा था। उड़ते हुए उसने पानी का एक घड़ा देखा, लेकिन उसमें बहुत ही कम पानी था। कौवे ने अपनी चोंच उसके अंदर डाली, लेकिन वह पानी तक नहीं पहुंच सका। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कुछ कंकड़ उठाए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया। शिक्षा। जहाँ चाह वहाँ राह। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में एक गधा घास खा रहा था। जंगल के किनारे ही उसके मालिक हरिया धोबी का घर था। गधा जंगल की हरी हरी घास खाकर बहुत खुश रहता था। आज तक जंगल में कोई खतरा उसके सामने नहीं आया था, मगर आज उसे झाड़ियों में से कुछ सरसराहट सुनाई दी। गधे ने जब सर उठा के देखा तो वह सन्न रह गया। एक बाघ उसके सामने झाड़ियों के पीछे से निकलकर खड़ा हो गया। गधे ने सोचा, आज तो मारे गए। पर वह भी चालाक गधा था। सोचा, मरना तो ही क्यों ना, एक बार जीने का चांस लिया जाए। और जगह से बिना हिले कुछ सोचने के बाद उसने डरना छोड़ा और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। बाघ उसके पास आ गया और बोला, क्यों बे गधे, तेरे पैर में क्या हुआ? क्यों लंगड़ा कर चल रहा है तू? गधे ने बोला, क्या बोलूं महाराज, मेरे पैर में मोटा लंबा कांटा चुभ गया है। इसके कारण मेरा यह हाल हो गया। अगर आपका इरादा मुझे खाने का हो तो पहले मेरे पैर से आप यह कांटा निकाल दें, नहीं तो मुझे खाते वक्त यह कांटा आपके मुंह में फंस गया तो आपकी जान भी जा सकती है। बाघ ने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहाँ काटा है? गधे ने पलटकर अपनी पिछली पैर उसके मुंह की ओर कर दिया। बाघ ने कांटा ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर देखने के बाद गधा मौका पाते ही बाघ को जोर से लात मार देता है और खड़ा होकर वहां से भाग जाता है। और बाघ अपने ही मूर्खता के कारण भूखा ही रहता है। कहानी की सीख, किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर और चूहा। एक दिन एक शेर अपनी झपकी का आनंद ले रहा था। पास में एक चूहा खेल रहा था और जल्दी ही उस पर ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर दिया। शेर दहाड़ कर उठा और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से विनती की, कृपया मुझे जाने दो, मैं एक दिन तुम्हें बचाऊंगा। शेर उस विचार पर हंसा और चूहे को आजाद कर दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दर्द से चिल्लाया। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी और उसकी मदद के लिए आ गया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतर दिया। शेर जल्दी ही अपने जाल से आजाद हो गया। शिक्षा, दयालुता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। चींटी और कबूतर। एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उस पेड़ के नीचे एक चींटी टीले पर रहती थी। कबूतर और चींटी अच्छे दोस्त थे। एक दिन चींटी तालाब में गिर गई और बाहर नहीं आ सकी। पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा और चींटी की मदद करने का फैसला किया। उसने तालाब में एक पत्ता फेंका। चींटी सुरक्षित रूप से पत्ते पर चढ़ गई और तालाब से बाहर आ गई। कुछ समय बाद एक शिकारी ने कबूतर को देखा
और उस पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा और जल्दी उसकी बाहों पर चढ़ गई और उसे डंक मार दिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया। वह अपना निशाना चूक गया। कबूतर ने उसकी चीख सुनी और उड़ गया। शिक्षा: दूसरों के लिए किया गया हर अच्छा काम हमें वापस मिलेगा। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी, उसे बहुत भूख लगी थी। वह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी उसे डाल पर लटके हुए अंगूर दिखे। उन अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि ये अंगूर मीठे होंगे। वह उन्हें खाने के लिए दौड़ी। जब वह अंगूरों के पास पहुंची, तब उसने देखा कि वे कुछ ज्यादा ही ऊपर हैं। उसने सोचा कि अब वह उन्हें कैसे खाए। एक बार कूदी, लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। फिर वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई, पर उसका यह प्रयास भी असफल रहा। अंगूरों तक पहुंचने का कोई रास्ता ना सूझने पर वह निराश होकर जाने लगी। वह अपने आप को समझाते हुए कहने लगी, छोड़ो, अंगूर खट्टे होंगे। एक बंदर यह सब देख रहा था। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ लोमड़ी जी, अंगूर नहीं मिले? इस पर वह बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अंगूर बहुत खट्टे हैं, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया है। इस पर बंदर ने कहा, अच्छा जी, आप इन तक नहीं पहुंच पाई तो इनको ही दोष दे दिया। इस बात पर लोमड़ी हड़बड़ा गई और चुपचाप वहां से भाग गई। शिक्षा: हमें अपना दोष दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।